हीट वेव की खबर आपको बताने जा रहे हैं। हर जगह सन्नाटा इस वक्त फैला हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा इस वक्त देखी जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी है, लखनऊ भी है, वाराणसी है, प्रयागराज है, चंडीगढ़, अकोला, धौलपुर, राजस्थान का धौलपुर और श्रीनगर वैसे ठंडा ठंडा कूल इस माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर ठंडा ठंडा कूल जैसी कोई चीज़ है नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी माहौल इस वक्त गर्म ही देखा जा रहा है और गर्मी लगातार वक्त के साथ बढ़ रही है। मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले वक्त में गर्मी और ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी तापमान 45 डिग्री के पार, तो हो जाएं सावधान। तप रहा हिंदुस्तान, पस्त पड़ी जिंदगी, 47 डिग्री पर पारे का टॉर्चर, प्रचंड गर्मी का टूटा कहर। किसी एक राज्य में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में यही हालात हैं। सूरज का रौद्र रूप दिख रहा है और देश की ये तस्वीर उस हालत को बयान कर रही है। मौसम का मिजाज बताती ये तस्वीर 18 मई को मौसम विभाग ने जारी की है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से बेतहाशा गर्मी की मार झेल रहे हैं। यूपी के वाराणसी से आई ये तस्वीरें देखिए। जिस गंगा के किनारे दिन भर पर्यटकों की चहलकदमी होती है, वहां दोपहर के वक्त सन्नाटा पसरा है। वाराणसी का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तो न्यूनतम लगभग 1 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। यूपी के अन्य शहरों का मिजाज भी वैसा ही है। प्रयागराज में लगातार 2 दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने शहर का मिजाज बदल दिया है। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग पेड़ की छांव में राहत खोज रहे हैं। प्रयागराज का तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास है। गर्मी की वजह से यहाँ पे ऐसे तो नॉर्मली बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, पर इस टाइम भीड़ बहुत कम है। वजह क्या है? वजह गर्मी है, पानी भी हल्का गर्म है, इस वजह से लोग कम आ रहे हैं आजकल। गर्मी तो पहले से कम है और ज्यादा वैसे मेला के हिसाब से तो ज्यादा पड़ रही है। ऐसे मतलब गर्मी ज्यादा होती है ना। महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं। विदर्भ समेत अकोला जिले में भीषण गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। अकोला में तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सीजन का उच्चतम स्तर है। वहां रात का न्यूनतम तापमान भी 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। नागपुर मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र में 21 मई तक तापमान में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। उसे लेकर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मई जून के महीने में राजस्थान तप उठता है। इस बार भी आसमान से आग बरस रही है। धौलपुर में आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। सोमवार को यहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। सूरज की तपिश और शाम को गर्म हवाओं ने अधिकांश लोगों को घरों में ही कैद कर रखा है। लोगों को पेड़ की छांव और ठंडे पेय पदार्थों का ही सहारा है। दिल्ली में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के करीब है। यहाँ भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1 हफ्ते तक गर्मी का ऐसा ही असर देखने को मिलेगा। तो है अभी 1 सप्ताह के दौरान जो है वो जारी रह सकती है। अगर हम इसको तापमान के माध्यम से समझें तो अब देखेंगे कल शाम को जो अधिकतम तापमान है वो 42 से 43 यानी 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए गए थे दिल्ली में। हमारा अनुमान ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकते हैं। तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में 3 दिन के बाद में भी इसमें थोड़ा सा जरूर बदलाव आ सकता है, लेकिन 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिकतम तापमान पूरे सप्ताह भर देखने को मिल सकता है। आज भी पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे तो हीट वेव और वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव और वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है ऑरेंज अलर्ट साथ में। मध्य प्रदेश और विदर्भा में हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रही हैं, लगातार हीट वेव कंडीशंस चल रही है विदर्भा में, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर और पश्चिमी भाग दोनों में हमारा अनुमान है कि सप्ताह में आगे चल करके 2-3 दिनों के बाद में सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। मई महीने में अभी करीब 10 दिन बाकी हैं। मौसम विभाग ने बता दिया है कि आने वाले समय में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। धौलपुर से उमेश मिश्रा, अकोला में धनंजय साबले, प्रयागराज से आनंद राज और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
हर जगह गर्म माहौल है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सूर्य देवता एकदम प्रचंड रूप इस वक्त धारण किए हुए हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही है, लोग बाग जब दोपहर में निकलते हैं अपने घरों से बाहर, बहुत सी ऐसी जगह है जो पर्यटक जहां पहुंचते हैं वहां आजकल सन्नाटा है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, चाहे वो इंडिया गेट हो या फिर और भी कई इलाके हो। हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सुशांत मेहरा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये अलर्ट तेज और चिलचिलाती धूप के साथ साथ लू को लेकर के अलर्ट जो है वो जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन यानी आज और कल दिल्ली एनसीआर का तापमान जो है वो 45 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया जा सकता है। सुबह की अगर बात की जाए तो इस वक्त भी दिल्ली का जो तापमान इस वक्त जो दर्ज किया गया है वो 40 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी तेज लू जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी। लोगों को सख्त हिदायत जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है कि खास तौर पर बुजुर्ग बच्चे जो है वो घरों से बाहर ना निकले, और अगर बात की जाए तो प्रिकॉशंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से भी तमाम जो लोग भीषण गर्मी से जूझते हैं उनके लिए तमाम इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से भी किए गए हैं ताकि इस भीषण गर्मी से जो है वो बचा जा सके। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो ये इंडिया गेट का हाल आपने देख लिया, सन्नाटा पसरा हुआ है, खाली सड़कें हैं, और जो हाल दिल्ली का है कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के कई जगहों का है। लखनऊ में 43 डिग्री पारा पहुंच चुका है, तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह है जहां पर जो पारा है वो 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। वो आप सोचिए आम लोगों का क्या होगा। हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव बता रहे हैं आपको क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर प्रचंड है। लखनऊ रायबरेली का तापमान 43 तो बांदा का पार कर चुका है 45। हालत ये है कि दिन में लू के थपेड़े और साथ में गर्मी इतनी कि अगर आप पानी ना पिए तो बेहोश हो जाएं, इस तरह की गर्मी है। आप अगर देखें यहाँ पर तपन सड़क के आसपास का जो एरिया है बड़ी मुसीबत है। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना इस वक्त आफत का सबब बना हुआ है। जो बाहर निकल रहे हैं, जिनकी मजबूरी है वो निकले। डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं बाहर ना निकले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि आप लगातार पानी पीजिए। अधिकारियों से ग्राउंड जीरो पर रहने के लिए कहा है। तो वहीं जानवरों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि उन्हें दिक्कतें ना हो। यहाँ मैं इस वक्त एक दुकान के पास मौजूद हूँ। आप देखें तो यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ठंडे पानी लिए हुए, हाथ में ठंडे पानी के सहारे यहाँ बैठे हुए हैं और पानी पी रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या क्या हालत है। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भैया गर्मी यहाँ पर है। कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। 40 डिग्री है। इतना बेहाल है कि ना कुछ खाया जा रहा है, केवल पानी पी के आदमी जी रहा है। पानी पीने से राहत मिल रही है? बहुत राहत मिल रही है पानी से। गर्मी के प्रचंड के कारण फिलहाल लोग पानी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है जरूरी काम हो तब ही दोपहर में निकलें। अगले मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। बांदा 45 पार हो चुका है, लखनऊ और रायबरेली 43 पर कराह रहा है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रायबरेली आज तक। देश की राजधानी दिल्ली का हाल आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपने लखनऊ का हाल देख लिया, और अब आपको बिहार की राजधानी पटना लिए चलते। पटना में राजनीतिक माहौल गर्म रहता है, लेकिन अभी वहां का तापमान बहुत ज्यादा गर्म है। क्या हालात है हमारे सहयोगी शशिभूषण आपको बता रहे हैं। पिछले 4 दिनों से बिहार भीषण गर्मी की चपेट में है और इसका असर सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, पटना की मुख्य सड़क है और यहाँ दोपहर के वक्त बिल्कुल गाड़ियों का जो आवागमन है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि राजधानी पटना जो है वहाँ पर तापमान इस वक्त जो मौसम विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कल 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गया जी में सबसे ज़्यादा 44.6 डिग्री तापमान कल दर्ज हुआ। बिहार के लगभग 4 जिले ऐसे रहे हैं जहां 44 डिग्री से ऊपर पारा कल रिकॉर्ड हुआ और आज भी लगभग इसी तरह का तापमान रिकॉर्ड होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक बिहार के दक्षिण पश्चिमी जिले जो हैं वो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे, जबकि उत्तर
बिहार के कुछ जिलों में जो पूर्वी सीमा से लगते हैं वहां पर एक दो जगहों पर राहत की खबर है। हालांकि जो राहत है वो स्कूली बच्चों को है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन लगातार पारा बिहार के लगभग 10 जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है और 4 जिले ऐसे हैं जहां 44 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज हो रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।